Hello students, welcome back to my channel Harshida Education. So today in this video we are going to start chapter 4, the Mughal Empire, from class 7th history NCERT syllabus. Ruling as large a territory as the Indian subcontinent with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the Middle Ages. Quite in contrast to their predecessors, the Mughals created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short periods of time. तो देश के बड़े बड़े हिस्सों में बड़ी बड़े क्षेत्रों को कंट्रोल करना और अलग अलग कल्चर के लोगों पर अपना प्रभुत्व जमा करके रखना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था एक राजा के लिए। तो अपने आगे के शासकों से एकदम विपरीत मुग़लों ने एक साम्राज्य बनाया और उसे हासिल किया जो अब तक केवल थोड़े समय के लिए संभव था। From the latter half of the 16th century, they expanded their kingdom from Agra and Delhi, until in the 17th century, they controlled nearly all of the subcontinent. They imposed structures of administration and ideas of governance that outlasted their rule, leaving a political legacy that succeeded rulers of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses the nation on Independence Day from the ramparts of the Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors. तो 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से उन्होंने क्या किया, आगरा और दिल्ली से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया। फिर 17वीं शताब्दी तक उन्होंने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को कंट्रोल किया। उन्होंने अपने प्रशासन के ढांचे और शासन के विचारों को लागू किया जो उनके शासन को समाप्त कर दे। उन्होंने एक राजनीतिक विरासत छोड़कर उपमहाद्वीप के बाद के शासकों को अनदेखा नहीं किया। आज भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो मुग़ल सम्राटों के निवास यानी कि जो दिल्ली में जो लाल किला बनाया है तो उसकी चोटी पे जाके जब इंडिपेंडेंस डे आता है तो हम जो राष्ट्रपति हैं जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं, अपने राष्ट्र को संबोधित करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रेड फोर्ट दिखाया आपको फिगर 1 में। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। Who were the Mughals? यानी मुग़ल कौन थे? The Mughals were descendants of two great lineages of rulers from their mother's side. They were descendants of Genghis Khan, died in 1227, the Mongol ruler who ruled over parts of China and Central Asia. From their father's side, they were the successors of Timur, died 1404, the ruler of Iran, Iraq and modern-day Turkey. However, the Mughals did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan's memory was associated with the massacre of innumerable people. It was also linked with the Uzbeks, their Mongol competitors. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least all of because their great ancestors had captured Delhi in 1398. They celebrated their genealogy pictorially, each ruler getting a picture made of Timur and himself take a look at figure 2 which is somewhat like a group photograph. तो अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है मुग़ल कौन थे। तो मुग़ल जो थे वो दो महान वंशों के वंशज थे। यहाँ जो लीनेजेस मतलब वर्ड दिया है इसका मतलब है वंशज। तो अपनी माता की ओर से वे चंगेज़ खान के वंशज थे जो कि 1227 में मरे थे और जो कि मंगोल शासक थे यानी कि वो मंगोल के राजा थे जिसने चीन और मध्य एशिया के कुछ हिस्सों पर शासन किया था। अपने पिता की तरफ से वे तैमूर के उत्तराधिकारी थे, सक्सेसर यानी उनके बाद जिन्होंने राजगद्दी संभाली, जिनकी मृत्यु 1404 में हुई थी, जो कि ईरान, इराक और आज की तुर्की के शासक थे। तो इसीलिए मुग़लों को मुग़ल या फिर मंगोल कहलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान की जो मेमोरीज़ थी, जो स्मृति थी, वो काफ़ी सारे नरसंहार यानी काफ़ी सारा मैसेकर हुआ था, काफ़ी लोग मरे थे, तो इन सभी मेमोरी से जुड़ी हुई थी। तो ये उज़्बेक्स जो कि मंगोल कॉम्पिटिटर्स थे
उनसे जुड़ा हुआ था। दूसरी ओर जो मुग़ल थे उन्हें अपने तैमूर वंश पर काफ़ी ज़्यादा गर्व था, क्योंकि उनके महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया था। तो उन्होंने अपनी इस वंशावली को चित्र रूप में से बताया है और मनाया है। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस पेज में आपको दिखाया है कि हर एक शासक को जो तैमूर और ख़ुद की एक पिक्चर जो है वो मिली है। तो आपको यहाँ फिगर 2 में आपको अगर आप नज़र डालें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो एक ग्रुप फ़ोटोग्राफ में किस तरह से लग रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स, यानी कि मुग़ल का जो सैन्य अभियान था वो कैसा था। Babur, the first Mughal emperor 1526 to 1530, succeeded to the throne of Ferghana in 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral throne due to the invasion of another Mongol group, the Uzbeks. After years of wandering, he seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. तो बाबर जो थे वो सबसे पहले मुग़ल सम्राट थे। तो 1526 से 1530 तक उन्होंने ये जो अपना शासन है वो किया था, जिन्होंने 1494 में फ़रगानों को मतलब जो फ़रगानों थे उनके सिंहासन के लिए उन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था और उसमें वो सफल भी हुए थे। और ये काम उन्होंने जब वो 12 साल के थे तब वो उन्होंने ये काम किया था। तो बाबर को अपना जो पैतृक सिंहासन है उसको छोड़ने को मजबूर होना पड़ा जब एक दूसरे मंगोल समूह ने, उज़्बेक्स ने आक्रमण कर दिया था। और काफ़ी सालों भटकने के बाद उन्होंने 1504 में काबुल पर कब्ज़ा कर लिया और 1526 में उन्होंने पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और दिल्ली और आगरा पर कब्ज़ा कर लिया। नेक्स्ट, Table 1 charts some of the major campaigns of the Mughal. Study it carefully and see if you can notice any long-term patterns. You will notice, for example, that the Afghans were an immediate threat to Mughal authority. Note the relationship between the Mughals and the Ahoms. See also chapter 7, the 6, see also chapter 8 and 10, and Mewar and Marwar. For this, you have to see chapter 9. How was Humayun's relationship with Safa with Iran different from Akbar's? Did the annexation of Golconda and Bijapur in Aurangzeb's reign end hostilities in the Deccan? तो टेबल 1 में, जो कि हम नेक्स्ट पेज में देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम टेबल 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टेबल 1 में मुग़लों के कुछ प्रमुख जो उनके जो कैंपेन्स थे उसके बारे में वो काफ़ी चीज़ें बता रहा है। तो अगर आप उसको ध्यानपूर्वक आप जब उसको पढ़ेंगे और देखेंगे तो क्या आप उसमें कोई भी लॉन्ग टर्म पैटर्न जो है वो देख सकते हैं। तो एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखेंगे कि जो अफ़गान है वो मुग़ल सत्ता के लिए एक तत्काल ख़तरा था, यानी इमीडिएट वो ख़तरा था उनके लिए। तो हम चैप्टर 8 और चैप्टर 10 में मुग़लों और अहोम्स और मेवाड़ और मारवाड़ के जो बारे में, चैप्टर 9 में इन लोगों के बीच जो रिलेशनशिप थे उनके बारे में देखेंगे। इवन हुमायूं के रिलेशनशिप जो सफ़वीद, ईरान और अकबर के साथ किस तरह अलग अलग थे वो भी हम देखेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि क्या औरंगज़ेब के शासनकाल में गोलकुंडा और बीजापुर पर कब्ज़ा करने से डेक्कन में जो हॉस्टिलिटी यानी जो शत्रुता है वो समाप्त हो गई या नहीं हुई। सो टिल हियर, इन आवर नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू द चैप्टर। बाय बाय।